Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture, you will learn what is basic accounting equation, what are assets, liabilities, owners' equity, revenues, expenses, investments, and drawings. So first, we will try to understand what is basic accounting equation. Here you can see that assets equal to liabilities plus owners' equity. ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो एसेट्स हैं वो इक्वल है लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। इक्वल साइन का मतलब यही होता है कि जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी बिजनेस हो उसमें दो एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि व्हाट बिजनेस ऑन्स एंड व्हाट बिजनेस ओव्स, यानी वो जो बिजनेस है उसके पास कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी ओनरशिप उसके पास है, यानी किन रिसोर्सेज को वो ओन कर रहा है, उसका मालिक है। और दूसरी चीज ये है कि वो जो रिसोर्सेज वो ओन कर रहा है उन रिसोर्सेज के ऊपर किन का क्लेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंड परचेज करते हैं जिसकी प्राइस जो है वो 100,000 रुपीज है, तो वो लैंड जो है वो उस बिजनेस का एसेट है। अब इस लैंड को परचेज करने के हमारे पास कई तरीके। एक तो ये है कि हम उस लैंड को ऑनर जो है वो पैसे प्रोवाइड करे 10,000 रुपीज और हम वो लैंड परचेज कर। दूसरा तरीका ये है कि हम लोन ले लें और हम वो लैंड परचेज कर लें। तीसरा तरीका ये है कि हम जो है वो कुछ लोन ले लें और कुछ ऑनर पैसे प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर 10,000 रुपीज की लैंड है तो 50% अगर हम लोन ले लें और 50% ऑनर हमें पैसे दे दे, तो इसका मतलब है 500,000 रुपीज हमने लोन लिया और 500,000 जो है वो ऑनर ने पैसे प्रोवाइड किए, यानी ऑनर ने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की। जो लैंड थी जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, इसकी जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज, यानी 10 लाख रुपए। और जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, यानी जिनके पैसे जिनसे हमने लोन लिया है और पैसे हम उनके देने हैं, वो 5 लाख रुपए। इसी तरह जो ऑनर इक्विटी है, यानी जो पैसे हमें ऑनर ने प्रोवाइड किए हैं, वो भी 500,000 रुपीज। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, उसका क्लेम है इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, क्योंकि इन दोनों ने ही पैसे प्रोवाइड किए हैं जिससे बिजनेस ने एसेट परचेज किए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो लाइबिलिटी है, ये जो ऑनर्स इक्विटी है, इनका क्लेम है एसेट्स के ऊपर, जो एसेट्स उस बिजनेस ने परचेज किए। क्योंकि जो पैसे प्रोवाइड किए हैं वो हमें लाइबिलिटी, यानी हमने लोन के थ्रू पैसे लिए हैं, और दूसरा हमने ऑनर इक्विटी के थ्रू पैसे लिए। इसी तरह अगर हमें ये एसेट जो हमने परचेज किया है, अगर सारे के सारे पैसे ऑनर दे देता तो लाइबिलिटी 0 हो जाती और एसेट्स 10 लाख हो जाते और ऑनर्स इक्विटी भी 10 लाख हो जाती, और दोनों साइड्स जो थी वो इक्वल ही रहती। इसी तरह अगर बिल फर्ज लाइबिलिटी, यानी हम लोन लिया है सारे का सारा, तो फिर ऑनर इक्विटी 0 होगी और लाइबिलिटीज में 10,000 आ जाएंगे, तब भी इक्वेशन जो है वो इक्वल ही रहेगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 10,000 होंगे और राइट हैंड साइड में भी 10,000। तो ये जो इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है बैलेंस शीट को। और बैलेंस शीट हम इस चैप्टर के एंड पे इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। तो ये पॉइंट हमने याद रखना है कि जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो या तो लाइबिलिटी के थ्रू आएगी या इक्विटी के थ्रू आएगी या दोनों के मिक्स के थ्रू आएगी। अब हम वन बाय वन जो है
वो इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, इक्विटी क्या है। फर्स्ट वी विल डिस्कस एसेट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। So assets are resources owned by a business. जैसे अभी मैंने बात की थी कि एसेट्स बेसिकली क्या हैं, वो आपके रिसोर्सेज हैं जिसको बिजनेस ऑन कर रहा होता है। इसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कहते हैं या इनको बिलोंगिंग्स भी कहते हैं। कंपनी की जो बिलोंगिंग्स हैं वो बेसिकली उसके एसेट्स हैं। एसेट्स क्यों परचेज किए जाते हैं? सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दोज एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है, द बिजनेस यूजेस इट्स एसेट्स इन कैरिंग आउट एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन एंड सेल्स। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो अपने एसेट्स को यूज करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरर है तो वो अपने एसेट्स को यूज करके एक गाड़ी बनाएगा। और गाड़ी क्यों बनाएगा? उसको सेल करेगा। तो एसेट्स जो होते हैं वो आपको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, आपको सेल करने में हेल्प करते हैं, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप सेल्स करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, मटेरियल है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एसेट्स हैं, और these assets are owned by a business and these assets belongs to that business. So anything that belongs to a business is its asset. Liabilities. So what are liabilities? These are creditor claims against assets or existing debts and obligations. Example: accounts payable, note payable, salaries and wages payable. In simple words, liability is a debt obligation. लाइबिलिटी जो है वो किसी बिजनेस की डेट ऑब्लिगेशन होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी लैंड की, कि हमने लैंड परचेज किया और हमने लोन लिया। जो लोन लिया है बेसिकली वो एक डेट है, और ये उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उस लोन को या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको वो टाइमली पे ऑफ करे। इसी तरह क्योंकि जो क्रेडिटर है उसने आपको लोन प्रोवाइड किया है, तो उस क्रेडिटर का क्लेम है अगेंस्ट एसेट्स। और पर्टिकुलरली जब लिक्विडेशन होती है, जब कंपनी बैंकरप्ट हो या बिजनेस बैंकरप्ट हो और वो लिक्विडेट करे, तो क्रेडिटर का पहला क्लेम होता है, उसका फर्स्ट क्लेम होता है ऑन एसेट्स, कि आप एसेट्स को बेचें और उसके क्लेम को सेटिस्फाई करें। तो लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है? जैसे अकाउंट्स पेबल है, नोट पेबल है, सैलरीज एंड वेजेस पेबल है। अगर हम क्रेडिट के ऊपर परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है, साइकिलें बेचते हैं, साइकिलें खरीदते हैं, साइकिलें बेचते हैं। तो जो सप्लायर है अगर हम उससे क्रेडिट के ऊपर परचेज करते हैं साइकिल्स, तो उससे अकाउंट्स पेएबल जनरेट होते हैं। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयज को हमने सैलरीज पे नहीं की और एम्प्लॉयज अपने सर्विसेज दे चुके हैं और अभी उनकी सैलरीज ड्यू हैं, तो वो भी लायबल है बिजनेस कि वो उनकी सैलरीज को पे ऑफ करे। तो उससे सैलरीज एंड वेजेस पेएबल जो है वो अकाउंट जनरेट होगा। ऑनर्स इक्विटी एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने देखा था कि जो एसेट्स हैं वो इक्वल हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अगर हमने ऑनर्स इक्विटी डिटरमिन करनी हो तो हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें अगर टोटल लाइबिलिटीज को, तो इक्वल आ जाएगा ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप क्लेम टू टोटल एसेट्स। जो ऑनर्स इक्विटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो बेसिकली ओनरशिप क्लेम रिप्रेजेंट करती है टू टोटल एसेट्स। जैसे क्रेडिटर का क्लेम है टोटल एसेट्स के ऊपर, इसी तरह ओनरशिप का भी क्लेम होता है टोटल एसेट्स के ऊपर। हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि बिजनेस सेपरेट है ओनरशिप से। तो ये जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के अंदर, वो उस वो बिजनेस जो है वो ऑनर के क्लेम को सेटिस्फाई करे। और ख़ास तौर पे जब लिक्विडेशन का केस हो तो ऑनरशिप का क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर, यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि एसेट्स को बेच के ऑनरशिप के क्लेम को सेटिस्फाई किया जाए, जैसे क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटिस्फाई किया जाता है। यानी उसमें भी एसेट्स को बेच के आप उस क्रेडिटर की जो भी ऑब्लिगेशन है उसको आप पे ऑफ करते हैं। सब डिविजन्स ऑफ ऑनर्स इक्विटी, इसमें हमने ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। इसमें चार चीजें। पहली चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। अगर ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करती है या कैपिटल को इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनर ने बिजनेस को जो है वो 100,000 रुपीज दिए, फिर कुछ अर्से के बाद उसने बिजनेस में 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट किए। इसी तरह वो इन्वेस्टमेंट करता रहा, तो जब जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा उससे ऑनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज करेगी। क्योंकि जो भी बिजनेस है वो इसलिए किया जाता है ताकि वो उसका प्रॉफिट अर्न करे और ऑनर जो है वो उसमें से पैसे विदड्रॉ करे और अपनी पर्सनल जो भी उसकी यूजेस हैं उनको वो उस बिजनेस से जो है वो सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने घर का किराया देना है या बच्चों की एजुकेशन पे लगाना है या गाड़ी परचेज करनी है, तो ऑब्वियस है उसने बिजनेस इसीलिए जो है वो ओपन किया है ताकि वो उसे अर्न करे और फिर अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको उससे मीट करे। तो उसके लिए वो ड्राइंग्स करता है, यानी बिजनेस में से पैसे को निकालता है, प्रॉफिट को निकालता है, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जब वो बिजनेस में से पैसे को निकालेगा तो बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल कैश विदड्रॉ कर रहा है, तो कैश जो है बिजनेस के अंदर कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, जिससे ऑनर्स इक्विटी भी डिक्रीज करेगी। तो ड्राइंग्स जो होती हैं वो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करती है। अगर वो बिजनेस जैसे रेवेन्यूज अर्न करता है तो रेवेन्यू जो होता है वो ऑनर इक्विटी को इंक्रीज करता है, पैसे बिजनेस के अंदर आते हैं। अब आप बेचते हैं चीजों को, आप सेल करते हैं चीजों को, उस सेल करने से बिजनेस के रेवेन्यूज इंक्रीज करते हैं। तो बिजनेस के रेवेन्यूज इंक्रीज करने का मतलब है कि ऑनर्स इक्विटी जो है वो भी इसके साथ इंक्रीज होती है। इसी तरह आप उन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, यानी बिजनेस जो एक्सपेंस करता है, फॉर एग्जांपल जैसे रेंट पे करता है, इंश्योरेंस पे करता है, एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करता है, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। फर्दर जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो उससे हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है और कैसे ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है। इन्वेस्टमेंट्स बाय ऑनर्स। Investments are the assets the owner puts in the business. It increases owner's equity. So any asset that is given by the owner to the business is the investments. It might be in terms of cash or in terms of any other asset. For example, land. So any asset that is given by the owner to the business is the investment, and that investment increases the owner's equity. क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली वो आपके एसेट्स हैं, और जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो वो बिजनेस के ही एसेट्स इंक्रीज नहीं होते बल्कि ऑनर्स के एसेट्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वो जो बिजनेस है वो ऑनर का है। तो अगर रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं, एसेट्स इंक्रीज करते हैं, तो वो ऑनर्स इक्विटी को भी इंक्रीज करते हैं। इस तरह अगर एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो वो ऑनर्स इक्विटी को भी डिक्रीज करते हैं। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बेसिकली क्या है? दीज आर द विथड्रॉल्स ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो बिजनेस में से कैश विथड्रॉ करता है या बिजनेस में से कोई और एसेट विथड्रॉ करता है और फॉर इट्स ऑन पर्सनल यूज, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। उसने बिजनेस में से एसेट को विथड्रॉ किया, जिससे उस बिजनेस के अंदर से एसेट डिक्रीज कर जाएगा और इक्वेशन की दूसरी तरफ जो है वो इक्विटी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि उसने पैसे विथड्रॉ कर लिए। और ये ऑनर्स इक्विटी को जो ड्राइंग्स होती हैं, आपने याद रखना है कि ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करती है। इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे ऑनर, तो वो ऑनर इक्विटी को इंक्रीज करेगा, और अगर वो बिजनेस में से पैसे विदड्रॉ करेगा उससे ऑनर इक्विटी जो है वो डिक्रीज करेगी। रेवेन्यूज। ग्रॉस इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी
resulting from business activities entered for the purpose of earning income, may result from sale of merchandise, services, rental of property, or lending money, usually result in an increase in an asset. रेवेन्यूज बेसिकली क्या है कि कोई बिजनेस है और उस बिजनेस जो है वो जिन एक्टिविटीज के थ्रू इनकम अर्न करता है उसको हम रेवेन्यूज कहते हैं। बेसिकली हर बिजनेस के अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है और उन इनकम वो जो इनकम जनरेट की जाती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोक कंपनी है, वो कोक बेचती है और कोक जो है उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उससे वो इनकम अर्न करती है। पेप्सी है, पेप्सी जो है वो पेप्सी बेचते हैं और वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी सेल जो है बेसिकली वो उस कंपनी का रेवेन्यू है। इसी तरह जो है वो अगर आप जैसे शू का बिजनेस है और जैसे बाटा है या नाइकी है, तो ये शूज़ बेचते हैं। शूज़ जो है बेचना बेच के वो उसको सेल करते हैं और वहाँ से उनका वो जो सेल है शूज़ की बेसिकली वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरीके से डिफरेंट बिजनेसेस हैं। हर बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जिस एक्टिविटीज़ के थ्रू वो इनकम अर्न करते हैं वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है या उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। इसी तरीके से बाज़ ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कोई चीज़ बेचते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट फी लेते हैं। इसी तरीके से जैसे होटल इंडस्ट्री है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो है वो उसके अगेंस्ट आपसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और रेवेन्यू जो है वो एसेट्स को इंक्रीज करते हैं। जब आप कुछ सेल करते हो तो उसके अगेंस्ट या आप कैश लेते हैं, अगर आपने क्रेडिट पे सेल की है तो फिर अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं। ये दोनों जो हैं वो एसेट्स का पार्ट है। तो रेवेन्यू से एसेट्स इंक्रीज करते हैं और जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो एसेट्स जैसे मैंने कहा कि वो बिजनेस ओन कर रहा है उन एसेट्स को और उस बिजनेस को ऑनर ओन कर रहा है, तो एसेट्स के इंक्रीज से ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यूज जब इंक्रीज होते हैं तो वो एसेट्स को इंक्रीज करते हैं और उससे ऑनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज होती है। Expenses. Expenses decreases in owner's equity that result from operating the business. Cost of assets consumed or services used in the process of earning revenue. Examples: utility expense, rent expense, supplies expense, and tax expense. जैसे हम देखा रेवेन्यूज जो है वो इक्विटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि उसमें एसेट्स या कैश या अकाउंट रिसीवेबल बिजनेस में आ रहा है, उससे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट्स इंक्रीज होने से इक्विटी जो है दूसरी तरफ इक्वेशन के वो इंक्रीज हो रही होती है। एक्सपेंसेस जो है वो उसके ऑपोजिट है क्योंकि एक्सपेंसेस में जो है वो पैसे बिजनेस में से बाहर जा रहे होते हैं। जब पैसे एसेट्स कम हो रहा होता है तो एक तरफ से जब एसेट्स कम होते हैं दूसरी साइड से इक्विटी कम हो रही होती है, तो एक्सपेंसेस से इक्विटी जो है वो कम होती है, रेवेन्यू से इक्विटी जो है वो इंक्रीज करती है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेसिकली, क्योंकि आपने रेवेन्यू जनरेट करने, उन रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसेस फैसिलिटेट करते हैं उन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक गाड़ियों का शोरूम है और आप गाड़ियां बेचते हैं, वो जो शोरूम आप यूज कर रहे हैं उस शोरूम का आप रेंट पे करते हैं और रेंट क्या है बेसिकली, रेंट उस बिजनेस का एक्सपेंस है। इसी तरह अगर आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं और वो एम्प्लॉयज फैसिलिटेट कर रहे हैं उन गाड़ियों को बेचने में या सेल करने में, तो आप जो एम्प्लॉयज को सैलरीज पे कर रहे हैं वो उस बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर हमने इंश्योरेंस कराई हुई है तो इंश्योरेंस क्या है, उस बिजनेस का एक्सपेंस। एक्सपेंस में पैसे जो है वो बिजनेस से जो है वो बाहर जाते हैं और रेवेन्यूज में पैसे बिजनेस के अंदर आते हैं। जब बिजनेस में रेवेन्यूज में पैसे जब बिजनेस के अंदर आते हैं, यानी कि जिससे कैश इंक्रीज करता है, जिससे एसेट्स इंक्रीज करते हैं, तो उससे इक्विटी इंक्रीज होती है
और एक्सपेंसेस से एसेट्स डिक्रीज करते हैं, बिकॉज यू हैव टू पे एक्सपेंसेस इन कैश। तो आपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ करना होता है। तो एक्सपेंसेस से एसेट्स डिक्रीज करते हैं, जिससे इक्वेशन की दूसरी साइड पे इक्विटी डिक्रीज करती है। तो रेवेन्यूज इक्विटी को इंक्रीज करते हैं और एक्सपेंसेस इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन ऑनर्स इक्विटी, तो हमने ये याद रखना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करते हैं और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है बाय ऑनर, इससे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज करेगी। इसी तरह जो रेवेन्यूज हैं उससे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज करेगी। जब ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उससे एसेट्स इंक्रीज करते हैं। जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो उससे ऑनर्स इक्विटी जो है फिर इंक्रीज करते हैं। इस तरह जब रेवेन्यू बिजनेस अर्न करता है, उससे भी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है, क्योंकि उससे रेवेन्यू उन रेवेन्यू से एसेट्स इंक्रीज करते हैं। और जब आपके एसेट्स इंक्रीज करते हैं रेवेन्यू से, तो उससे एसेट आपकी ऑनर्स इक्विटी जो है वो भी इंक्रीज करती है। इसलिए अगर बिजनेस में से कोई चीज विदड्रॉ करेंगे, यानी ड्राइंग्स करेंगे, तो उससे बिजनेस में एसेट्स डिक्रीज करेंगे और दूसरी साइड पे ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज करेगी। और इसी तरह एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो भी पैसे बिजनेस में से बाहर जाते हैं। तो बिजनेस में से जो पैसे बाहर निकलेंगे, उससे एसेट्स जो है वो डिक्रीज करें, जिससे जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ऑनर्स इक्विटी है वो भी डिक्रीज करेगी। तो इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यूज ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करते हैं और विथड्रॉल्स बाय ऑनर और एक्सपेंसेस ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये चार चीजें हैं: इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू और ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यूज ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करते हैं और ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर वहां पे हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यूज ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करते हैं और ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस जो है वो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। लास्ट में हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस देखते हैं। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले हमने लिखे इवेंट्स। ये परचेज कंप्यूटर एक इवेंट है, आपने कंप्यूटर को परचेज किया है। और दूसरा इवेंट ये है डिस्कस प्रोडक्ट डिजाइन विद पोटेंशियल कस्टमर्स। आप प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो अपने कस्टमर के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। इसी तरह थर्ड में हमने इवेंट लिखा है पे रेंट, यानी हम रेंट जो है वो पे कर रहे हैं। क्राइटेरिया ये है कि इज द फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे एसेट्स लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी है, इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं ऑफ द कंपनी चेंज। क्या बिजनेस की जो कंप्लेक्शन है या बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या उसमें कुछ चेंज आ रहा है? फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद ये क्या एसेट्स लायबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी में, इन तीनों में किसी में कुछ चेंज आ रहा है? तो हमारा ये क्राइटेरिया है कि अगर इसमें चेंज आ रहा है तो फिर हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। अगर तो फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी एसेट्स लायबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं करें। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो है परचेज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को हम परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर कंप्यूटर को परचेज करेंगे तो कंप्यूटर उस बिजनेस का एसेट है। उस जब हम कंप्यूटर परचेज करेंगे तो उससे एसेट्स इंक्रीज करेंगे। अगर हमने इसको कैश में परचेज किया है तो दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज करेगा। अगर हमने उसको क्रेडिट में परचेज किया है तो फिर लायबिलिटी जो है अफेक्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर परचेज जो है, इससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अफेक्ट होती है, यानी इससे एसेट या लायबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जो दूसरा इवेंट था जिसमें डिस्कस प्रोडक्ट डिजाइन विद पोटेंशियल कस्टमर, अभी वो डिस्कशन कर रहा है अपने पोटेंशियल कस्टमर से कि प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होना चाहिए। अब इसमें ना तो एसेट कोई इफेक्ट हो रहा है, ना कोई लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, ना ही ऑनर्स इक्विटी इफेक्ट हो रही है। अगर ये तीनों चीजें में से कोई भी चीज इफेक्ट नहीं हो रही है तो हम उसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट है उसमें लिखा है पे रेंट। पे रेंट का मतलब है कि वो रेंट पे कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेंट एक्सपेंस जो है, वो रेंट क्या है, उस बिजनेस का एक्सपेंस है, हम रेंट एक्सपेंस के, और वो पे कर रहा है तो कैश पे कर रहा है। इसका मतलब है एक तरफ तो एसेट्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, आप कैश पे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक्सपेंस जो होता है वो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करता है, तो दूसरी तरफ ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होगी। अगर चेंज होगी तो हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये क्राइटेरिया बना लिया है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है किसी इवेंट से या नहीं हो रही। अगर उस इवेंट से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है,
यानी एसेट लायबिलिटीज या ऑनर्स इक्विटी तीनों में से कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है, फिर तो हम उसे अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो इन तीनों में से कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही है तो फिर हम उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह हम फर्दर इसको जो है वो डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। थैंक यू।